restaurant Secret and Blue. Please don't forget to subscribe, like and share. एंड ऑफ द वीडियो मैं आपके साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से हम इसकी मेजरमेंट निकालते हैं कि कितनी प्लेटों के लिए आपको कितने राइस और कितनी बाकी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सो अभी हम सिंपल, क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा है, तो अभी सिंपल सारे स्टेप्स की तरफ चलते हैं। सो वीडियो के आखिर में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हमने इतनी चीज़ें जो यूज़ की हैं वो क्यों यूज़ किए हैं। कि जैसे हम इसके अंदर 16 किलो 16 केजी जो है हम इसमें राइस यूज़ कर रहे हैं, 20 केजी हम इसमें चिकन यूज़ कर रहे हैं। सो टमाटो यूज़ कर रहे हैं गार्निशिंग के लिए, वो तकरीबन हम 1.5 केजी यूज़ कर रहे हैं। ऑनियन कितने यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो एक्सप्लेन करूँगा कि इतनी क्वांटिटी हमने क्यों यूज़ की है। अगर आपने ज़्यादा बनानी है या कम बनानी है तो आप किस तरह से उसको कैलकुलेट करेंगे कि आपको कितनी उसकी क्वांटिटी चाहिए। तो मेन इंग्रेडिएंट में सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास ऑनियन है। 8 किलो मैंने प्याज लिए हैं, क्योंकि 16 किलो हमारे चावल हैं, तो इसकी कैलकुलेशन जो है वो मैं यहाँ पे 1 किलो के लिए 500 ग्राम प्याज ले रहा हूँ। एंड ऑफ द वीडियो मैंने जैसे आपको पहले ही कहा कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा सारा कि क्या क्वांटिटी हमें चाहिए होती है, वेट के हिसाब से हमें क्या क्वांटिटी चाहिए होती है। एंड ऑफ द वीडियो मैं वो आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे मैंने ऑनियन को, प्याज़ों को अपने छील के हाफ काट लिया। और इसके बाद मेरे पास यहाँ पे 20 किलो जो चिकन है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हर चिकन के 12 पीस निकलेंगे, जो नॉर्मली स्टैंडर्ड होता है रेस्टोरेंट के लिए। तो इसकी क्वांटिटी मैं 16 किलो चिकन आना चाहिए था, लेकिन मेरे पास 20 किलो है। 20 किलो इसलिए है कि हम चिकन ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी प्लेट में, तो उसके लिए चिकन मेरा 20 केजी है कि थोड़ा ना हो जाए। और इसको इस तरह से, ये देखें, ये काट लिया हुआ है, ये पीस निकलते हैं इसके 12 से 14 एक चिकन में से। तो धो लिया इसको मैंने, बाकी चिकन उतनी देर में आ रहा है। और जो तीसरी चीज़ हमें इसके लिए चाहिए वो है राइस। रेस्टोरेंट में सेला राइस यूज़ होता है, बासमती राइस यूज़ नहीं होता, क्योंकि जो सेला राइस है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसको हम यूज़ करने से पहले सोक करेंगे पानी में 30 मिनट के लिए। सेला वैसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है सोक होने के लिए। तो ये देखें, इसको 30 मिनट से ज़्यादा हो गया हुआ है पानी में पड़े हुए, और किस तरह से ये फूल भी गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसको यूज़ करने से पहले। इस पे भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो ये हमारा राइस हो गया। अब हम चलते हैं जो हमारी गार्निशिंग की चीज़ें हैं उनकी तरफ, और उसके बाद हम कुकिंग की तरफ चलेंगे। तो गार्निशिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास टोमेटो है। टोमेटो मैं 1.5 केजी यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास 1 किलो के करीब ही लेमन है। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट है, मैं यहाँ पे 1 किलो यूज़ कर रहा हूँ। और जो तीसरी चीज़ हम इसके अंदर यूज़ करेंगे वो होगा धनिया, फ्रेश कोरिएंडर, उसको यूज़ करेंगे। और इसको हम काट के स्लाइस कर लेंगे। कितने को स्लाइस किस तरह से स्लाइस करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे एक क्विक दिखा रहा हूँ, कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से इनके स्लाइस हमने बनाने हैं। तो ये चीज़ें अभी हम तैयार कर लेंगे, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने ऑनियन से।
चावल उबालने के लिए 16 किलो मेरे पास चावल थे, तो 16 लीटर जो है मैंने उसके लिए पानी ले लिया है। और इसमें मैं 2 कप जो है वो ऑयल ऐड कर रहा हूँ, वेजिटेबल ऑयल ऐड कर रहा हूँ। आप 1 कप करना चाहें आप 1 कप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें 8 टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट ऐड करूँगा और 8 टेबल स्पून हम चिकन में ऐड करेंगे। और उसके बाद इसके स्पाइसेस जाएंगे। इसके स्पाइसेस में बादियान के फूल हैं मेरे पास, लौंग हैं, जलवतरी है और दारचीनी है। ये एक फ्लेवर देंगे राइस को। अब मैं इसको मिक्स करके तो चावल उबलने का पानी उबलने का वेट करता हूँ। फिर इसमें मैं राइस ऐड कर दूँगा अपने, और इनको 50% तक जो है मैं पकाऊँगा। तो यहाँ पे जो राइस हैं हमारे 50% तक रेडी हो गए हैं। 70-80% मैंने इनको नहीं किया, वो मैं आपको वीडियो के एंड पे एक्सप्लेन करूँगा कि हमने उतना क्यों नहीं किया। अब मैं इनको इस पानी में से निकाल लूँगा और इनको ठंडे पानी से एक बार धो दूँगा, वो इसलिए कि इनका कुकिंग का जो प्रोसेस है वो रुक जाए। मसाले की तैयारी की तरफ चलते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर जो है कुकिंग ऑयल मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये हो गया जी 1.5 लीटर ऑयल हमारा। अब इसके अंदर हम जो है प्याज ऐड करेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने इनको काट लिया है प्याज़ों को अपने, इस तरह से। एक बार मैं इनको यहाँ पे मिक्स कर रहा हूँ ताकि ये अच्छी तरह ऑयल में जज्ब हो जाए सारा ऑयल इनमें, और फिर हम इसको गोल्डन ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें जी, जो ऑनियन है हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर, ये देखें, गोल्डन ब्राउन हो गया है प्याज हमारा। अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूँगा। चिकन के बाद इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगा। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो यहाँ पे मैं 500 ग्राम जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। और 2 कप इसके अंदर मैं विनीगर ऐड कर रहा हूँ। 350 ml के करीब ये बनता है सिरका जो है। और बाकी जो 8 टेबल स्पून सॉल्ट है। और ये हमारा 1 किलो जो है 1 kg जो हमारा बिरयानी मसाला है वो मैं ऐड कर रहा हूँ। इसकी रेसिपी का जो लिंक है वो भी आपको वीडियोस में मिल जाएगा, और मैं यहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ। और लास्ट में मैं इसके अंदर जो है वो योगर्ट ऐड कर रहा हूँ। 1 kg योगर्ट है जो मैं ऐड कर रहा हूँ। 65 ग्राम ईच kg के अकॉर्डिंग जाता है। इस पे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे।
लें जी, चिकन जो है हमारा रेडी है। इसका बस मैं पानी खुश्क होने का इंतज़ार करूँगा थोड़ा सा, लेकिन चिकन जो है हमारा रेडी हो चुका है। इसमें चम्मच हम हमेशा सीधा चलाते हैं या साइड से चलाते हैं। ये देखें, मैं एक आपको चिकन दिखाता हूँ। और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। तो अब इसकी तय लगाने की तरफ चलते हैं। सबसे नीचे मैंने ऑयल और थोड़ा सा जो मसाला है वो डाल दिया, क्योंकि इसको हमने दम देना है। और अब मैं एक लेयर जो है इसके ऊपर राइस की लगा रहा हूँ। सबसे पहले हम एक लेयर लगाएंगे, और जितना भी हमारे राइस और हमारा जो मसाला है उसको हमने डिवाइड कर देना है लेयर्स में। नहीं जी, 30 मिनट हो गए। ये देख रहा हूँ मैं कि कितना गर्म है। बिल्कुल ठीक है। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगा।
बिरयानी हमारी रेडी हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोशिश मैंने की है कि जितना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर सकूँ मैंने उस वीडियो में ही एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन जो चीज़ें रह गई हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और जो साइंस है बिहाइंड द कुकिंग उसको भी डिस्कस करते हैं, किस तरह से मेजरमेंट्स निकलती हैं और किस तरह से हम बाकी चीज़ों को करते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो राइस से हम स्टार्ट करते हैं कि मैंने जैसा कि स्टार्ट में कहा कि 16 किलो मैं राइस ले रहा हूँ और 20 किलो चिकन ले रहा हूँ। ये मेजरमेंट मैंने क्यों ली है, और अनियन वगैरह, ये 3 चीज़ें बेसिकली मेन है बिरयानी बनाने के लिए। इनकी क्वांटिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है। चिकन, राइस और अनियन, प्याज हैं जो हमारे। तो इसका जो सिंपल सा एक फार्मूला, अगर मैं आपको किलो के हिसाब से बताऊं, केजी के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, तो 1 किलो राइस में 1 किलो चिकन जाता है। और चिकन है या आप मटन बना रहे हैं, दोनों चीज़ें सेम है। मीट की क्वांटिटी 1 किलो में 1 किलो होगी। और 400 ग्राम जो है वो प्याज होता है, ऑनियन जो है वो 400 ग्राम यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने 500 ग्राम के हिसाब से ऑनियन लिया है, क्योंकि मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है। जब हम यहाँ क्वांटिटी बनाते हैं तो वो ज़्यादा बनाते हैं, और उसमें हम चिकन भी ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि हम चिकन ज़्यादा देते हैं, क्योंकि हम जो पैसे चार्ज करते हैं वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो इसलिए हम चिकन जो है वो थोड़ा ज़्यादा सर्व करते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे 16 किलो राइस में 20 किलो जो है वो चिकन यूज़ कर रहा हूँ, और 8 किलो, क्योंकि चावल मेरे 16 किलो थे तो मैं 8 किलो जो है वो ऑनियन यूज़ कर रहा हूँ। उसमें प्याज जो है मैं 8 किलो यूज़ कर रहा हूँ। और ये भी आपने देख लिया कि किस तरह से हम उसको स्लाइस करके उसको हम डालते हैं। तो अब स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, जल्दी से कवर करते हैं चीज़ों को कि किस तरह से अब मैंने जैसे फॉर एक मेन चीज़ थी इसमें, जब हम ज़्यादा क्वांटिटी बनाते हैं तो वो ठीक नहीं बनती, तो उसके ऊपर बात करते हैं वो क्यों नहीं ठीक बनती। मेन चीज़ हमारे राइस होते हैं कि जब हम नॉर्मल 1 किलो या 2 किलो 3 किलो चावल बनाते हैं तो हम उसको 70 to 80% या 85% जो हमारे राइस होते हैं उनको उबालते हैं। उसमें थोड़ी सी कसर रहने देते हैं, क्योंकि उसने दम में भी बाद में जब हम मीट में मिक्स करते हैं तो पकना होता है। लेकिन जब हम बड़ी क्वांटिटी बनाते हैं तो हम इसको 50% पकाते हैं। 50% उबालने के बाद हम इसको जब निकालते हैं, पानी इसका गर्म पानी जो इसका निकालते हैं, उसके बाद हम उसको ठंडे पानी से राइस को धो देते हैं। वो इसलिए धो देते हैं कि अगर वो गर्म रहेंगे तो वो कुक होते रहेंगे, और हमने राइट वे जो है वो चिकन में ऐड नहीं कर देना होता उन्हें, क्योंकि हमने चिकन रेडी करना है। अगर तो दोनों चीज़ें ये सेम टाइम पे आपकी रेडी हो रही हैं तो अलग बात है। लेकिन अगर आपके पास एक बर्तन है तो उसमें पहले आपने चिकन अपना राइस बनाए या फिर चिकन बनाया, या जिस तरह से भी आपने चीज़ को पहले किया, चिकन पहले किया या राइस पहले किया, तो 50% हम राइस को कुक करते हैं, 50% नहीं करते, क्योंकि पड़े पड़े भी वो 10-15% कुक हो जाता है। और उसके बाद जब हम उसको मिक्स करते हैं, अपना सालन हम बनाते हैं, मैरिनेट करते हैं, उसके बाद जो हमने अपना बिरयानी का मसाला तैयार करते हैं उसमें डालते हैं, फिर छोड़ते हैं उसको 30 मिनट के लिए। और फिर जब हमने उसको यूज़ करना होता है, निकलने पे भी टाइम लगता है, तो बर्तन गर्म रहता है, उससे भी वो कुक होता रहता है। अगर ऑलरेडी मैंने उसको 70% या 80% कर देता तो वो उसने पप्पा हो जाना था, जिसको हम पंजाबी में या आई डोंट नो हिंदी उर्दू कौन सा ये पप्पा वर्ड है, लेकिन नॉर्मली हम ये यूज़ करते हैं कि वो कुक हो के स्टिक हो जाते हैं, इकट्ठे आपस में जुड़ जाते हैं। तो उसको अवॉइड करते हैं, और कोशिश ये भी होती है कि दाना अलग-अलग रहे। तो राइस यूज़ करने में जो एक कॉमन चीज़ है कि कौन सा राइस अच्छा है। नॉर्मली घरों में हम बासमती राइस यूज़ करते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में बासमती राइस यूज़ नहीं होता। रेस्टोरेंट में हम सैला बासमती यूज़ करते हैं। वो इसलिए यूज़ करते हैं कि ये ओवर कुक होने में टाइम लगता है, सोक थोड़ा सा ज़्यादा देर के लिए इसको करना पड़ता है, और ये बड़ा भी होता है और अलग-अलग रहता है, इतनी जल्दी से ये ओवर कुक नहीं होता। तो ये राइस के हवाले से ये टिप्स हैं आपके लिए, जिनको आपने ध्यान में रखना है। तो अगेन, अगर आपने किलो बनानी है, मैं किलो की भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ मेजरमेंट के। 1 किलो के लिए 1 किलो चिकन, 1 किलो राइस, 400 ग्राम हमारा जाएगा उसमें जो प्याज है, और उसके बाद हमने योगर्ट यूज़ किया है, और उसके बाद मसाला है, और हमारा सिरका है,
जो विनीगर हमने यूज़ किया है, तो उसकी मेजरमेंट ये होती है कि जो आपका मसाला है, स्पाइसेस होता है, बिरयानी मसाला है जैसे, तो 65 ग्राम 1 किलो में जाता है। ये नॉर्मल स्पाइस है, इससे आपका खाना फीका नहीं रहेगा और बहुत स्पाइसी नहीं होगा। आप इसको ज़्यादा करना चाहते हैं आप ज़्यादा कर लें, लेकिन ये स्टैंडर्ड फ्लेवर जो राइस हैं उसकी मेजरमेंट आपको मैं बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू कमर्शियल रेसिपी। और 65% हमारा मसाला जाएगा और 2 टेबल स्पून जो है 65 ग्राम ही बनेगा। अगर आप 2 टेबल स्पून योगर्ट लेंगे तो 65 ग्राम ही वो बनेगा। और जो सिरका है, सेम चीज़ सिंपल रखने के लिए सिरका भी जो है वो 2 टेबल स्पून हम उसके अंदर ऐड करेंगे, जो हमारी कि अकॉर्डिंग टू केजी जाएगा। आगे जाके मैं आपके साथ बिरयानी की और भी जो डिफरेंट हैदराबादी बिरयानी है, सिंधी बिरयानी है, उनकी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगा, बड़ी भी शेयर करूँगा, छोटी भी शेयर करूँगा। जिस तरह से आप मुझे कहेंगे आप चाहते हैं कि आप कम क्वांटिटी देखना चाहते हैं, मैं कम में शेयर कर दूँगा। ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी बड़ी क्वांटिटी शेयर करूँ तो ज़्यादा शेयर कर दूँगा। दूसरी चीज़ चिकन है। चिकन में हम जो स्टैंडर्ड चिकन का साइज़ लेते हैं, जो जो चिकन के पीस होते हैं वो स्टैंडर्ड साइज़ के होते हैं। एक चिकन से 12 या 14 निकलते हैं। अगर चिकन थोड़ा बड़ा हो तो वो 14 काट देते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मली 12 तो वो निकलते हैं। तो वो 2 चिकन के पीस या 3 चिकन के पीस एक बिरयानी की प्लेट में जाते हैं। डिपेंड करता है आप कितने की बिरयानी बेच रहे हैं। अभी हम इसकी प्राइसिंग की तरफ भी जाएंगे अभी, कि प्राइसिंग किस तरह से निकलती है वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके अलावा जो गार्निशिंग हमने की है, गार्निशिंग में मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टमाटो आप जितने भी यूज़ करना चाहें, कम यूज़ करना चाहें कम कर लें, ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा कर लें। हम तो क्योंकि रोज़ बनाते हैं, हमें पता है कि हमें इतने क्वांटिटी के लिए हमें 1.5 kg टमाटो जो है वो चाहिए होता है। तो मैंने 1.5 kg यूज़ किया है। या लेमन मुझे पता है कि इतना मुझे चाहिए, लेकिन लेमन का जो इस्तेमाल है बिरयानी में, उसके बारे में मैं आपको एक ये चीज़ बताऊं कि अगर आप लेमन यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी बिरयानी की लाइफ कम कर देता है। ये कमर्शियल लोगों के लिए स्पेशली है जो कमर्शियल बनाते हैं। अगर आप लेमन जितनी क्वांटिटी में मैंने यूज़ किया है, अगर आप इतनी क्वांटिटी में लेमन यूज़ करते हैं तो माइट भी नेक्स्ट डे या अगले दिन शाम तक आपकी बिरयानी ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना। लेकिन अगर मैं इतनी बिरयानी इतना मसाला यूज़ कर रहा हूँ तो क्योंकि मुझे पता है मेरी तो रोज़ पकनी है, और लेमन ने उसका टेस्ट जो है वो और इन्हेंस कर देना, मतलब कि और अच्छा कर देगा, निखर के आएगा और उसका टेस्ट लेमन की वजह से। तो मैं इसलिए इसके अंदर इतना लेमन यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ आपने ख्याल में रखनी है कि लेमन आपकी बिरयानी की लाइफ ख़त्म कर देगा। इस तरह से बीच में डला हुआ, लाइक होल लेमन मैंने अंदर डाला हुआ है। इसके अलावा प्राइसिंग की बात रह गई। प्राइसिंग के हवाले से जैसे चावल मुझे मिला $40 का, आप अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपनी कंट्री की वैल्यू के हिसाब से उसको देख सकते हैं, पैसों को कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको आइडिया दे रहा हूँ कि मुझे कितनी कॉस्ट पड़ी और मैंने कितने का सेल किया, उस हिसाब से आप प्राइस निकाल सकते हैं। क्या क्या चीज़ें उसमें मैटर करती हैं जो हमने ऐड करनी होती हैं किसी भी चीज़ की प्राइस निकालने के लिए। क्वालिटी भी डिपेंड करती है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं चिकन ज़्यादा देता हूँ, हम चिकन ज़्यादा ऐड करते हैं अपनी बिरयानी में, थोड़ा नहीं देते। $2 की प्लेट भी मिलती है, मैं $11 की प्लेट दे रहा हूँ, प्लस टैक्स भी डाल रहे हैं, $13-14 बन जाता है। लेकिन $2 की प्लेट भी मिलती है, $3 की भी मिलती है, तो चीज़ों में फ़र्क आ जाता है। प्राइसेस अब जैसे एक प्लेट में 150 ग्राम राइस आते हैं, ठीक है। ये मैं अब आपको डिवाइड आप कर सकते हैं ईज़िली कि 150 ग्राम चावल आएंगे, 2 पीस चिकन के आएंगे या 3 पीस चिकन के आएंगे, या आपकी प्राइस बहुत अच्छी है तो आप 4 पीस चिकन के दे दें, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन हो जाती है। उसके आप 150 ग्राम, अब जैसे अगर $10 का केजी मैं राइस ले रहा हूँ, ठीक है, सिंपल जाता हूँ समझाने के लिए। $10 का मैंने $10 का मैंने 1 केजी राइस लिया है। 10 पे उसको मैंने डिवाइड अगर मैं उसे कर दूँ तो मुझे 1 प्लेट की कॉस्ट 1.25 निकली, $1.25 निकली मेरे राइस, ठीक है। उसके बाद मैंने चिकन लिया, चिकन एक मुझे मिला $5 का,
उसमें से उस $5 में मेरी कितनी प्लेटें निकली? 12। तो मेरी 4 प्लेटों का जो चिकन है उसमें से निकला, ठीक है। तो 5 को मैं अगर 4 पे डिवाइड करूं तो ये मेरे पास 1.25 ये भी बन जाता है। तो ये मेरा हो गया 2.5। उसके अलावा 50 सेंट में अपने योगर्ट और मसालों की कॉस्ट निकाल लेता हूँ, तो मुझे $3 की ये बिरयानी पड़ी एक, ठीक है। उसके बाद मैंने $1 जो है अपनी इसके ऊपर रख ली, जो मेरी लेबर है, जो मेहनत है, $1 मेरी वो आ गई उसके ऊपर। तो ये टोटल हो गया राउंड, मैं इसको $5 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल है। $5 मैंने इसके ऊपर कॉस्ट कर दी, तो ये मुझे $5 प्रॉफिट दे के जानी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको बेचूंगा $10 की। तो मैंने 10 की बजाय इसको 10.5 का कर दिया। क्यों? क्योंकि पता है मेरे पास कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। कंपटीशन ज़्यादा नहीं से मतलब कि और रेस्टोरेंट्स नहीं है एरिया में, इसलिए मैं इसको इतने की बेच रहा हूँ, 10.5 की। प्लस उसके ऊपर टैक्स आ रहा है, मुझे $13-14 बन रहा है, बट टैक्स को तो हम साइड पे कर देते हैं। लेकिन $5 की चीज़ $5 मुझे प्रॉफिट दे के जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लियर इनफ होगा आपके लिए आज की वीडियो। और मुझे बहुत सारी और रिक्वेस्ट भी आ रही हैं लोगों की जो अपना करना चाहते हैं बिज़नेस, उनको या कर रहे हैं, एडवाइस मांग रहे हैं, या जैसे एक पिज़्ज़ा सीरीज़ मिसिंग है मेरी वीडियोस में से, तो वो भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ जल्दी आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और मज़ीद मैं इस तरह की वीडियोस आपके साथ आगे भी शेयर करता रहूँगा। तो दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि दूसरों की भी हेल्प करें। हम में से जो लोग दूसरों की हेल्प कर सकते हैं वो करें। हमसे जितनी हेल्प होगी हम आपकी करेंगे, आप आगे लोगों की करें। तो इसी तरह से आई होप कि सब जो है अच्छा होगा सबके लिए। तो दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक